दोस्तों, अचानक बंगाल की खाड़ी में घोषित हुआ वह विशाल जोन केवल नक्शे पर एक हल्का सा गोला नहीं था। यह एक सीधा संदेश था कि भारत अब अपनी रणनीतिक दूरी और क्षमता को खुले तौर पर प्रदर्शित कर रहा है। जब नोटाम आया और रेंज को बढ़ाकर हजारों किलोमीटर तक घोषित किया गया तो यह साफ था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया के रक्षा पटल को झकझोर देगा। और यही वजह थी कि अमेरिकी जासूसी विमान और चीन का उन्नत ट्रैकिंग शिप तुरंत क्षेत्र में आ गया। विशेषज्ञों की राय है कि यह कार्रवाई अग्नि सीरीज की उन्नत प्रणालियों, खासकर अग्नि 5 जैसे लॉन्ग रेंज सिस्टम के संकेत देती है, जिसकी मार्क क्षमता हजारों किलोमीटर है और जो MIRV तकनीक से लैस होकर एक ही लॉन्च से कई स्वतंत्र लक्ष्यों पर वार कर सकती है। सोचिए, एक ही क्षण में कई ठिकानों पर प्रहार करने वाली क्षमता, और वह भी हाइपरसोनिक रिटर्न स्पीड के साथ। रक्षा प्रणालियों के लिए प्रतिक्रिया का समय नगण्य हो जाता है। और सिर्फ इतनी बात नहीं, यह मिसाइल रोड मोबाइल है, यानी इसे किसी भी इलाके से तैनात किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए लॉन्च साइट का पता लगाया जाना कठिन हो जाता है। यही रणनीतिक मुकाबला क्षमता का असली चेहरे है। लोकेशन की बात करें तो अब्दुल कलाम द्वीप जैसी गुप्त और नियंत्रित साइटें भारत की परीक्षण क्षमता की रीढ़ हैं। यहाँ से होने वाले परीक्षणों ने दशकों में भारत को आत्मनिर्भर रक्षा टेक्नोलॉजी व प्रोडक्शन क्षमता दी है। ब्रह्मोस से लेकर स्वदेशी हवा नौका और मिसाइल सिस्टम तक, ये सब उसी मेहनत का नतीजा है। इस कदम का वैश्विक असर भी स्पष्ट है। चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी चिंतित हैं, क्योंकि अब उनकी संवेदनशील क्षेत्र रेंज में आने की संभावना बढ़ी है। वहीं अमेरिका व यूरोप भी किसी भी नई शक्ति संतुलन को नापने के लिए सतर्क हैं। इसलिए जासूसी और निगरानी का रैश बढ़ना कोई आश्चर्य नहीं। पर यह जानना जरूरी है कि ऐसी ताकत अपनाने का मकसद हमला करना नहीं, रोकना और हतोत्साहित करना होता है। भारत की आकारिक नीति हमेशा से रक्षा और शांति को प्राथमिकता देती आई है। शक्ति का प्रदर्शन एक संदेश है। दुश्मन को रोकने की सामर्थ्य हमारे पास है ताकि युद्ध की संभावना ही घटे। साथ ही यह भी समझिए कि तकनीक का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, यह एक राष्ट्रीय आत्मविश्वास है, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा संस्थाओं की सामूहिक सफलता, जिसने हमें उन क्षमताओं तक पहुंचाया है जिन पर आज पूरा देश गर्व कर सकता है। भविष्य में और भी उन्नत प्रणालियां जैसे अग्नि 6 या हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स यदि कामयाब हुए तो भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच और बढ़ेगी। पर इसका अर्थ यह नहीं कि शक्ति को घमंड में बदल दिया जाए। असली जीत तब होगी जब ये क्षमताएं क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक संतुलन बनाए रखने में योगदान दें। इसलिए बंगाल की खाड़ी में घोषित यह जोन केवल एक भौगोलिक घेरा नहीं, यह एक राष्ट्रीय क्षमता का प्रदर्शन, एक वैश्विक संदेश और हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एक ऐसा संकेत जो कहता है कि अब भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसी वजन के साथ सुनी जाएगी जो उसके तकनीकी और रणनीतिक विकास के अनुकूल है। अगर यह आप में गर्व जगाता है तो वह स्वाभाविक है, पर याद रखिए, असली ताकत का मूल्य तभी महसूस होता है जब उसे शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि विनाश के लिए। यही वह संदेश है जो इस पूरे घटनाक्रम का दिल है। जय हिंद।